बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था, किशनपुर, जहां सुरेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अपने बहुत सारे खेत और ज़मीन थी। उसके पिता वहां के अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन अचानक एक बार उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और हालात बिगड़ने के कारण सुरेश को दूसरों की खेतों में जाकर काम करना पड़ा। सुरेश रोज ही फावड़ा लेकर खेतों में काम करने जाता। वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान था और बहुत मेहनत भी करता था। एक दिन की बात है, उसका फावड़ा जमीन में किसी चीज से टकराया। वो खुश हो गया, उसे लगा उसे कोई खजाना मिला है और वो जल्दी से वहाँ खुदाई करने लगा। जैसे जैसे वो खुदाई करता गया, उसे दिखा कि उसे जमीन में एक सुनहरा घड़ा मिला है, पर वो खाली था। सुरेश देखकर बहुत निराश हो गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। सुरेश गुस्से में अपना फावड़ा वहीं सुनहरे घड़े के पास फेंक देता है और वहां से खाना खाने चला जाता है। जब वो वापस खेत में आता है तो देखता है कि उस सुनहरे घड़े के पास बहुत सारे फावड़े हैं। तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। सुरेश समझ जाता है कि वो कोई जादुई बर्तन है। अगले दिन वो एक लकड़ी की टोकरी को उस सुनहरे बर्तन के पास फेंक कर देखता है और वो लकड़ी की टोकरी थोड़ी देर में बहुत सारी लकड़ी की टोकरियां बन जाती हैं। सुरेश समझ चुका था कि ये भगवान का कोई तोहफा है। अगले दिन सुरेश बाजार में जाकर वो लकड़ी की टोकरियां और फावड़ा बेचता है और उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। सुरेश एक दिन घर में बैठा और उसने एक तरकीब लगाई। उसने सोचा, घर के थोड़े से गहने उस सुनहरे बर्तन में डालकर क्यों ना बहुत सारे गहने बनाए जाए। सुरेश ने ऐसा ही किया। उसने बहुत सारे गहने बनाए और वो उसे पहनने लगा। उसने बहुत सुंदर घर भी बनाया। जमींदार को जैसे यह बात पता लगती है, वह सुरेश के घर जाकर उसकी खिड़की से झांक कर देखता है और उसे जादुई घड़े की बात समझ में आ जाती है। जमींदार सुरेश के घर जाकर वो जादुई घड़ा मांगता है, पर सुरेश के मना करने पर वो कहता है, वो जमीन मेरी है तो वो घड़ा मेरा हुआ। वो घड़ा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुरेश को मजबूरन वो घड़ा जमींदार को देना पड़ता है। सुरेश निराश हो जाता है और रोने लगता है। उधर जमींदार सोचता है कि वह उस घड़े से और क्या क्या बनाएगा। वो जमींदार सबसे पहले उस सुनहरे घड़े में अपने घर के जेवरात डालता है। थोड़ी देर में वो जेवरात बहुत सारे हो जाते हैं, पर उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। उसने उस घड़े में थोड़े से पैसे डाले और थोड़ी देर में वो पैसे बहुत सारे हो गए। वो जमींदार बहुत खुश हुआ। एक दिन जमींदार सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बहुत सारी नकल बनाकर अपने खेतों में खुद काम करूं, जिससे मेरे बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगले दिन वो घड़े में कूद जाता है और अपनी बहुत सारी नकल बना लेता है। पर जमींदार का ये पासा उस पे ही उल्टा पड़ जाता है। वे सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। उन सब के बीच खूब लड़ाई होती है और इस चक्कर में वो बर्तन भी टूट जाता है। जमींदार की खूब पिटाई होती है। ये देखकर सुरेश बहुत हंसता है और कहता है, देखा जमींदार, लालच करने का यही फल होता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। तो ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।